एक बात देखते हैं कि हर बार चुनाव में होता है कि सुरेंद्र यादव जी का इस बार बहुत टफ है, निकलना मुश्किल है। रिजल्ट होता है तो भारी मत से जीत जाते हैं। एक बात सही है कि इस बार कुछ विशेष कठिनाई हो सकती है, लेकिन उनके जो बेटा है उनका भी वो भी व्यवहार कुशल है, उसकी पहचान है। तो इसलिए हम समझते हैं कि अंततः लड़ाई सुरेंद्र यादव के पक्ष में ही जाएगी। अभी तो थोड़ा समय भी है। एक बात जरूर है कि प्रशांत किशोर जी ने वहां खड़ा किया है अल्पसंख्यक को, लेकिन अल्पसंख्यक बहुत समझदार हैं लोग। इस बात को भी समझते हैं कि हम यदि वोट का बंटवारा करेंगे और किसी और पार्टी को देंगे तो फिर एनडीए को, भाजपा को जीतने का हम चांस देंगे। इसलिए अल्पसंख्यक शायद ये गलती नहीं करेंगे। अल्पसंख्यक में भी सुरेंद्र यादव की बड़ी पहचान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बेलागंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव है। बेलागंज विधानसभा सीट जनता दल यूनाइटेड लड़ रही है। जेडीयू की साख भी दांव पर है और इंडिया गठबंधन से आरजेडी ये सीट लड़ रही है। प्रशांत किशोर भी मुकाबले में हैं। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और एक पहचान यह भी कि उस इलाके में बड़ी पकड़, उस इलाके के दिग्गज चेहरा, हालांकि बिहार की राजनीति के दिग्गज चेहरा, लेकिन उस इलाके के बड़े प्रभावशाली नेता माने जाते रहे हैं, रामजतन सिन्हा मौजूद हैं। बेलागंज में क्या होने जा रहा है सर? मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो गया है, नए खिलाड़ी मैदान में आ गए हैं, प्रशांत किशोर भी। देखिए, मुकाबला तो दिलचस्प होना ही है, क्योंकि पूरी ताकत सभी पार्टियों की मात्र 4 कंस्टिट्यूंसी पर लगी हुई है। उसमें से एक बेलागंज भी है और ऐसा प्रतीत होता है कि बेलागंज पर सरकार का विशेष ध्यान है। उसके सारे मंत्री संतरी वहां लगे हुए हैं, कहीं रोड दे रहे हैं, कहीं नहर दे रहे हैं, कहीं बिजली दे रहे हैं। तो ये खुलेआम हो रहा है। लेकिन एक बात देखते हैं कि हर बार चुनाव में होता है कि सुरेंद्र यादव जी का इस बार बहुत टफ है, निकलना मुश्किल है। रिजल्ट होता है तो भारी मत से जीत जाते हैं। एक बात सही है कि इस बार कुछ विशेष कठिनाई हो सकती है, लेकिन उनके जो बेटा है उनका भी वो भी व्यवहार कुशल है, उसकी पहचान है। तो इसलिए हम समझते हैं कि अंततः लड़ाई सुरेंद्र यादव के पक्ष में ही जाएगी। अभी तो थोड़ा समय भी है। एक बात जरूर है कि प्रशांत किशोर जी ने वहां खड़ा किया है अल्पसंख्यक को, लेकिन अल्पसंख्यक बहुत समझदार हैं लोग। इस बात को भी समझते हैं कि हम यदि वोट का बंटवारा करेंगे और किसी और पार्टी को देंगे तो फिर एनडीए को, भाजपा को जीतने का हम चांस देंगे। इसलिए अल्पसंख्यक शायद ये गलती नहीं करेंगे। अल्पसंख्यक में भी सुरेंद्र यादव की बड़ी पहचान है। मुसलमानों को यह पता है कि प्रशांत किशोर के साथ गए तो बीजेपी की मदद होगी। हाँ बिल्कुल, ये तो पूरे बिहार में है, लेकिन बेलागंज में विशेष रूप से है। और अब पता नहीं कि ये ताकतें मांझी जी के बहू के सीट पर क्या करेंगी। लेकिन सवाल है सर कि अशोक चौधरी, जिनके बयान पर बड़ी नाराजगी उस इलाके में, और कहा जा रहा था भूमिहार समाज नाराज है, भूमिहार वोटर्स नाराज है, भूमिहार जाति के बड़े बड़े नेता नाराज हैं, आप भी नाराज थे, पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार नाराज थे, जगदीश शर्मा नाराज थे। अशोक चौधरी तो बेलागंज में प्रचार कर रहे हैं। कैसे देखते हैं बेलागंज में उनके प्रचार को, और क्या वाकई वो बात आई गई हुई है या अशोक चौधरी के बयान का खामियाजा जेडीयू को भुगतना पड़ेगा? देखिए, जो और लोग कहाँ क्या बोलते हैं और क्या करते हैं ये हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारे बारे में जो आप जानते हैं, सब लोग वही जानते हैं कि हम अपने बात से बहुत जल्दी विचलित नहीं होते। अब दूसरा पक्ष ये भी तो चला रहा है ना कि साहब, कहते हैं लोग कि भूमिहार 52 साल तक बात नहीं भूलता है,
तो क्या 52 दिन में ये बात भूल जाएंगे लोग? ये कह रहे हैं, तो इसलिए हम तुरंत तो नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा और नजदीक आने दीजिए। अब झारखंड जाने वाले हैं, जैसा कि किससे बात कर रहे थे, झारखंड से लौट करके आप आएंगे तो हम और सटीक आपको बतलाएंगे और सटीक बतला पाएंगे। लेकिन जो जानकारी मैंने जुटाई सरबेलागंज के राजनीतिक समीकरण के बारे में, जातीय समीकरण के बारे में, यादव जाति के वोटर सबसे ज्यादा हैं और उसके बाद सब दूसरा जो समाज है, मुस्लिम समाज है, 62,000 शायद वोटरों की संख्या है। क्या जिस तरीके से गिरिराज सिंह के बयान आए, जिस तरीके से सांसद प्रदीप कुमार के बयान आए, नीतीश कुमार के सेकुलर क्रेडेंशियल पर सवाल उठे, नीतीश कुमार कहते हैं क्राइम, करप्शन, कम्युनिज्म से हम समझौता नहीं करते, और फिर ये मैसेज जा रहा है कि समझौता हो रहा है। तो क्या इसका खामियाजा भी उठाना पड़ेगा? गिरिराज सिंह के बयान भी नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचा रहा है। सांसद प्रदीप कुमार सिंह का जो बयान आया मुसलमानों को लेकर, और ये जो बात चल रही है बटेंगे तो कटेंगे, ये जेडीयू को नुकसान पहुंचा रहा है बेलागंज में। निश्चित रूप से नुकसान पहुंचाएगा, इसमें कोई शक नहीं। हमको तो ये भी पता था कि अभय कुशवाहा के भाई भी लड़ने वाले हैं, पता नहीं लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं। तो यदि वो लड़ गए चुनाव, तो इसका खमियाजा भी तो जदयू को ही भुगतना पड़ेगा। हाँ, लेकिन गिरिराज सिंह के बयान और हिंदू स्वाभिमान यात्रा, सांसद प्रदीप सिंह का बयान, और बटेंगे तो कटेंगे, ये सारी चीजें भी फैक्टर है बेलागंज में। ये सारे फैक्टर बहुत प्रभावित नहीं करेंगे, लेकिन प्रभावित जो भी करेंगे वो जदयू को ही करेंगे। हाँ, सुरेंद्र यादव जी को नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर कितना सेंध लगा पा रहे हैं मुस्लिम वोट बैंक में बेलागंज में? अब अभी तो हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन हम समझते हैं कि उनका एक इमेज धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहा है, ये चुनाव नहीं, जनरल चुनाव, ये बनता जा रहा है कि इनका कोई दल नहीं है। ये जदयू का, राजद का वोट काटने के लिए और ये भाजपा को नुकसान फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने दल बनाया है। और उनके जो बयानात आ रहे हैं, एकमात्र तेजस्वी यादव पर वो अटैक कर रहे हैं। तो उनको डिग्री को लेके और सारी बातों को लेके इस बात को भूल जाते हैं कि विगत चुनाव में यदि 4-5 सीटों पर प्रशासन पर कड़ाई राज्य सरकार नहीं करती तो स्पष्ट बहुमत में तेजस्वी यादव आ जाते। तो इतना आसान लड़ाई नहीं है कि कौन जीतेगा हारेगा। कांग्रेस की भूमिका क्या होगी? कांग्रेस के दिग्गज नेता जाएंगे प्रचार? कांग्रेस तो जाएंगे ही, कांग्रेस का तो अलायंस है। आप जाएंगे? अभी तो प्रदेश अध्यक्ष से बात नहीं हुई है, तो प्रदेश अध्यक्ष यदि कहेंगे तो हम जरूर जाएंगे, या उम्मीदवार कहेंगे तो जरूर जाएंगे। अभी दो में किसी से हमारी बात नहीं। गेम पलट देते हैं आप। जहानाबाद के लोकसभा चुनाव में भी आप गए थे? हाँ, बिल्कुल गए थे, बिल्कुल गए थे। जहाँ लोगों को 30,000 और 45,000 पर आउट हो जाते थे, तो आज 85,000 आया। उसमें हमारी भी भूमिका है जाहिर तौर पर, और हमारा ये था कि भूमिहारों का जो स्वाभिमान है वो जागे, ऐसा लगे कि हम किसी को हरा जिता सकते हैं और बाद में जीत भी सकते हैं। तो ये हमारा रोल तो था। चलिए, हमारे साथ रामजतन सिन्हा सर थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।